तो VLOOKUP हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। पहला, किसी पर्टिकुलर का डेटा चाहिए, मान लीजिए हम उसमें एम्प्लॉय आईडी या कोई आईडी डालते हैं तो उसकी डिटेल आनी चाहिए, पहला ये हो गया। दूसरा है आपका कहीं डेटा अपडेट करना है या कोई बड़ी फाइल से डेटा आपको उठाना है किसी कॉलम में, तो दूसरा ये हो गया। तीसरे में आपका मैच फार्मूला जो आपको ईजी कर देगा, एक बार कॉपी करने के बाद बार बार उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चौथा है एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्स मैच। इसका हम क्यों यूज़ करते हैं देखते हैं आगे। तो चलते हैं डेटाबेस में। मेरे पास ये डेटा है जिसमें आप देख सकते हैं एम्प्लॉय कोड है, नेम है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है, ग्रेड है। अब हम नॉर्मली मान लीजिए राज शर्मा जो है इसका डेटा सर्च करना है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, फाइंड करते हैं 1101 डाला, ये आ गया आपका राज का। अब मान लीजिए पवन पाटिल का डेटा सर्च करना है, तो पवन पाटिल 1104, तो ये रहा पवन पाटिल। तो हमें ये नहीं करना है, हमें डायरेक्ट क्या करना है, इसे मैंने कॉलम दिखा रखा है यहाँ पे, डायरेक्ट हमें 1103 अगर मान लीजिए 6 डालते हैं तो जोसेफ, इसकी डिटेल आनी चाहिए सारी, नेम, डेजिग्नेशन, ठीक है। तो हम इसमें इसलिए हम VLOOKUP लगाते हैं। तो VLOOKUP लगाने के लिए क्या करते हैं, VLOOKUP लगा के देखते हैं, इक्वल टू VLOOKUP, VL लिखा, टैब, और ये क्या पूछता है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू हम इसको लिंक के हमें यहाँ पे टाइप करना है, जो भी हम टाइप करें ये हमें बता दे इसकी डेटा, ठीक है। नेक्स्ट कॉमा लगाते हैं। अब ये पूछता है टेबल एरे। टेबल मतलब कहाँ से हमें ये सर्च करके देगा, यहाँ से। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब क्या पूछता है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब पूछता है कौन से कॉलम से निकाल के देगा ये, तो हम इसे बता देते हैं हमारा कॉलम ये नाम का है तो दूसरा है, तो नंबर 2 में कर देते हैं, कॉमा। अब यहाँ पूछ रहा है अप्रॉक्स मैच और एग्जैक्ट मैच। फिलहाल हम एग्जैक्ट मैच यूज़ करेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमें कोई अप्रॉक्स में कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमें जो डिटेल हमें चाहिए पूरी। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच यूज़ करने के लिए 0 दबाते हैं, 0 क्लिक करें, एंटर कर देते हैं, तो ये आ गया जोसेफ। एक बार चेक कर लेते हैं, 1101 राज शर्मा, ये आ गया। तो हमें सेम यही डेजिग्नेशन में भी यही लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉपी करके देखते हैं, एन आता है, क्यों एन आता है, नीचे करके देखते हैं, फॉर्मूले में जाके चेक करते हैं, जिसमें आप देखते हैं पहले इसमें क्या है, H1, इसमें क्या आ रहा है, H2, थर्ड में क्या आ रहा है, H3। तो ये देख, इसमें पता लग रहा है हमें कि ये सीक्वेंस चेंज होता है हमेशा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका बेसिक जो है। नॉर्मली हम जैसे हमने अभी नेम में फॉर्मूला लगाया, तो इसमें इसने क्या किया, यहाँ से इसने पूरा, यहाँ से इसने देखा, तो यहाँ से लेके नीचे इसने पूरा देखा, लगभग पूरा टेबल देखा। जो हमने सेम डेजिग्नेशन में लगाया, हमने सेम डेजिग्नेशन में लगाया, तो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ से सर्च करने लगा, यहाँ से लेके नीचे तक पूरा टेबल। फिर उसके बाद हमने थर्ड में लगाया सैलरी के लिए, तो ये थर्ड में यहाँ से सर्च करने लग गया। वैसे हुआ क्या, हमें चाहिए था राज शर्मा का नेम, डेजिग्नेशन चाहिए था, तो ये तो नीचे चला गया। अब ये नीचे सर्च करने लगा तो इसमें NA आ गया, हमें चाहिए था ये, फिर ये सैलरी का। तो इसमें वो कह रहा है ये नीचे नीचे जाते जा रहा है, तो ऊपर सर्च नहीं कर पा रहा। और क्या कर सकते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ पे H1 आया, H2 आया, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं चेंजिंग हो रही है, तो इसको फ्रीज करके देखते हैं, F4 से फ्रीज कर दिया। आप कॉपी करके देखते हैं, राज शर्मा। अब राज शर्मा क्यों आ गया, क्योंकि हमेशा इस सीक्वेंस में जा रहा है, तो नीचे नीचे जा रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको भी टेबल एरे जो है इसको भी फ्रीज कर देते हैं। अब देखते हैं, इसमें ये तो सब हो गया, टेबल एरे फ्रीज कर दिया, और हमें जहाँ सर्च करना था वो भी फ्रीज कर दिया। तो इसका मतलब ये नीचे ऊपर नहीं जाएगा, ये पूरे टेबल से सर्च करेगा और पूरे। तो हम इसको कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, क्या रह गया, अब इसमें एक चीज देखो, अब रह गया कॉलम 2। अब ये डेजिग्नेशन है कॉलम 3 में, तो हमें 3 कॉलम चाहिए, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के लिए हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको कॉलम चेंज कर देते हैं, तो ये आ गया थर्ड कॉलम का। अब सेम इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। यहाँ पे अब ये कौन से कॉलम में है, सैलरी आपके फोर्थ कॉलम में, तो फोर्थ कॉलम को यहाँ फोर्थ कॉलम कर देते हैं, तो ये आ गया 6000। सेम कॉपी यहाँ करते हैं।
अब ग्रेड है 5th कॉलम में। जैसे अब फॉर्मूला अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये फर्स्ट हो जाएगा। फॉर्मूला अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो फर्स्ट कॉलम हो जाता है, ये सेकंड, थर्ड। अगर मान लीजिए फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इस हिसाब से करना है। और ये हमेशा डेटा आपका यहाँ से राइट से ही उठाएगा, इसके आगे से। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे लुकअप लगाते हैं तो बैक जो लेफ्ट है ये नहीं उठा पाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अभी एक्स लुकअप आ चुका है, पर अभी वो सबके पास अवेलेबल नहीं है, तो अभी फिलहाल भी लुकअप यूज हो रहा है। 60,000 कैसे आया? ये है 4th में, 5th कॉलम है, तो इसमें 5th कर देते हैं, ये आगे ए ग्रेड। ओके, तो ये तो हमने कर दिया। हम इसमें एक क्या चीज़ मेन करनी पड़ रही है, ये चीज़ तो हमने फ्रीज कर दी, ये सारी चीज़ तो हमने फ्रीज कर दिया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, कॉलम बार बार चेंज कर रहे हैं। यहाँ थर्ड था, फिर हमने 4th किया, ये वाला कॉलम 4th किया। अब बहुत बड़ा डेटा होगा तो हम नहीं कर सकते बार बार चेंज, तो इसी के लिए हम मैच का यूज़ कर लेते हैं कॉलम की जगह। तो मैच का फॉर्मूला करता क्या, पहले देख लेते हैं, एक बार लगा के देखते हैं मैच। अब क्या पूछता है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है इसमें, हमें नेक्स्ट क्या देखना था, डेजिग्नेशन। उसके बाद टेबल कौन सा है, हमें सर्च कहाँ से करना है, इसी में से। हम इसे बोलेंगे यहीं से सर्च करके बता हमें, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया मैच टाइप, सेम वही एग्जैक्ट मैच चाहिए 0। अब इसने क्या बताया, जो डेजिग्नेशन है वो थर्ड कॉलम में 1 2 3, ठीक है, थर्ड कॉलम में है डेजिग्नेशन। तो इसने यही चीज़ हम अगर वीलुकअप में डालेंगे तो ये वीलुकअप को बता देगा और वहीं से वीलुकअप उठा लेगा। तो फिलहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ दोनों। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉलम की जगह ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके देखता हूँ। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, इक्वल टू नहीं लेना, कॉपी, यहाँ पे पहुँचे, 3 को सिलेक्ट किया, इसमें पेस्ट कर दिया, तो आपका डेजिग्नेशन आ गया। उसके बाद हम कॉपी करके देखते हैं सही आता है कि नहीं आया। अब क्यों नहीं आया, अब इसमें कुछ बाकी है। जैसे हमने यहाँ पे फ्रीज किया था, अब इस मैच में भी कुछ फ्रीज करना पड़ेगा। हम देख लीजिए G3 जो है, इसको तो हम फ्रीज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अगर हम फ्रीज कर देंगे तो ये G3 जो ये है जो कॉलम है, यहीं पे अटक जाएगा, ऊपर नीचे कहीं भी सर्च नहीं करेगा। तो हम इसको फ्रीज छोड़ देते हैं ताकि पूरे कॉलम में ढूंढे, यहाँ से लेके यहाँ तक ढूंढे। ओके, तो इसको तो हम फ्रीज नहीं करते। क्या इसको फ्रीज करेंगे, यहाँ देखते हैं। अब देखो यहाँ G1 G5 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया G2 G6, तो ये चेंज हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया था सीक्वेंस, कि ये पहले यहाँ सर्च कर रहा है, उसके बाद फिर अगले में यहाँ सर्च कर रहा है, उसके बाद अगले में यहाँ सर्च कर रहा है, तो उसके बाद तो ऊपर तो जा ही नहीं रहा, वो सर्च कैसे करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको फ्रीज कर देते हैं, इसको फ्रीज कर देते हैं F4 से। तो यहाँ पे ये फ्रीज हो गया। अब देखते हैं, ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया, देख सकते हैं ये आंसर आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 1106 चेक करा, जोसेफ का 1106, जोसेफ सेल्स 14,000 डी ग्रेड। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ समरी। अब इसमें जैसे कि आपको पता ही, फॉर्मूला लगाते ही पहला ये यहाँ से सर्च कर लिया इसने नीचे पूरा। सेकंड में फॉर्मूला लगाया हमने डेजिग्नेशन में, तो ये यहाँ पे आ गया। तो डेजिग्नेशन तो ऊपर छूट गया, हमें चाहिए था पहले का ही, तो इस वजह से अब फिर नेक्स्ट लगाएंगे हम सैलरी के लिए, तो फिर दोबारा ये नीचे लाए। या तो हम एक एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसमें ये दिक्कत आएगी, क्योंकि ये सीक्वेंस नीचे नीचे जाता रहता है, ऊपर नहीं आता। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ फ्रीज कर दिया इसको, ताकि इसी कॉलम में रहे। ये जो कॉलम है इधर नीचे नीचे ना जाए, क्योंकि सीक्वेंस में नीचे नीचे जाएगा तो फिर सर्च नहीं कर पाएगा। तो हमने सब फ्रीज करके उसके बाद बाकी बचा था कॉलम का हमने मैच फॉर्मूला लगा दिया। कॉलम का अगर फ्रीज करते तो फिर वो वैसे भी नहीं दे पाता, तो हमने इसमें मैच का फॉर्मूला लगाने के बाद भी फ्रीज करना पड़ा। क्यों, हमें G3 तो हमने फ्रीज इसलिए नहीं किया, G3 आपका ये डेजिग्नेशन तो यहीं पे अटक जाता है, ये आगे नहीं जा पाता, इसलिए हमने इसका जो एरे है, पूरा टेबल एरे जिसे हमें सर्च करना था, तो ये हमने पूरा फ्रीज कर दिया ताकि इससे नीचे ना जाए, सीक्वेंस ना ले।
तो हमने फ्रीज करने के बाद क्या होता है, ये नीचे नहीं जाता, बस यहीं सर्च करता है, तो इससे ईजी हो गया। तो ये आपका आ गया। तो अभी हमारा हो गया ये वाला पहला। अब चलते हैं सेकंड में। तो इसमें एग्जैक्ट मैच समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड में चलते हैं। सेकंड का मेरे पास ये है, इसमें अब मेरे पास ये डेटा आया हुआ है, अब मुझे इसमें अपडेट करना है। वैसे तो मैं कॉपी भी कर लूँगा, डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, ये पूरा उठाऊंगा यहाँ से और पेस्ट कर दूंगा, लेकिन हो सकता है बड़े डेटा में ये ऊपर नीचे हो, 6 नीचे हो, 5 ऊपर हो, तो सारा डेटा गड़बड़ हो जाएगा। तो अब मैं इसको कैसे कॉपी करता हूँ, इसमें सिंपल है, वीलुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो सेम इसमें हम वीलुकअप लगाएंगे और मैच भी लगाएंगे, ताकि हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। इसमें क्या होगा, मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला को। एक बार मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा और पूरे में पेस्ट कर दूंगा, पूरे इसमें पेस्ट कर दूंगा, तो एक बार में सारा उठा लेगा। तो इसमें मैथ्स की हेल्प से, तो उसमें देखते हैं वीलुकअप। अब क्या पूछता है, ये कौन सी वैल्यू से उठाए, ये वाली वैल्यू से, उस डेटा से हमें उठा के देगा, कॉमा टेबल कौन सा है, ये सारा जो हमारे पास आया नया। ये दूसरे पेज में भी हो सकता है, लेकिन मैं इसमें आसान है तो इसी पेज में दिखा रहा हूँ, इसमें समझ में भी आएगा आपको। उसके बाद क्या पूछ रहा है, टेबल एरे का हो गया हमारा, कॉमा डाल दिया। उसके बाद हमें पूछता है कॉलम। तो कॉलम के लिए सिंपल हम मैच का फॉर्मूला लगा देते हैं। मैच का फॉर्मूला लगाने के बाद क्या पूछता है, लुकअप वैल्यू। तो हमें उस डेटा में नहीं जाना, यहीं से देखना है। लुकअप वैल्यू हमें नेम है, तो वहाँ जहाँ भी नेम मिलेगा ये देगा हमें, ठीक है। उसके बाद लुकअप एरे, तो इसमें से जहाँ भी इसको दिखेगा उठा के देगा हमें, ये जो आपका ये हेडिंग। उसके बाद कॉमा, सेम वही एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो 0 ब्रैकेट क्लोज, मैच का फॉर्मूला खत्म हो गया। उसके बाद वीलुकअप का लास्ट बचा है अप्रॉक्स और एग्जैक्ट, तो कॉमा लगा के यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 एग्जैक्ट मैच, एंटर करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमने लास्ट में ब्रैकेट क्लोज नहीं है, कोई नहीं, ठीक है। तो अब इसको हम कॉपी करके देखते हैं, यहाँ थोड़े में कॉपी कर दें, तो ये आ गया आपका पूरा। ऐसे हम पूरे में कॉपी कर देंगे तो पूरा उठा लेंगे। तो इसमें हमें बार बार यहाँ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार में हमने सारा फॉर्मूला उठा लिया। सिंपल, आपको फ्रीज का समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या करोगा, ये सेकंड भी हो गया, मैच का फॉर्मूला भी हो गया। अब चलते हैं एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्स। एग्जैक्ट मैच आपको समझ में आ गया, अब अप्रॉक्स मैच में चलते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, अब मान लीजिए ये मेरे पास डेटा है, अब और ये मेरे पास इंसेंटिव स्लैब है। अब मैं बताता हूँ, जैसे एम्प्लॉय है, नेम है, इसने सेल्स कितना करा है और इंसेंटिव कितना मिलना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास ये स्लैब आ गया है जो हमें कंपनी ने दिया है। तो इसमें हमने बताया है कि जिसका 0 से 10 होगा उसको 10% मिलेगा, जिसका 10 से 15 होगा उसको 15% मिलेगा। तो इसे ऐसे ही कंटिन्यू है। तो अब इसमें हम वीलुकअप से अप्रॉक्स मैच लगाएंगे, ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें अप्रॉक्स चाहिए। तो अप्रॉक्स इसलिए हम यहाँ यूज़ करते हैं, तो यूज़ करके देखते हैं, इक्वल टू वीलुकअप टैब। उसके बाद क्या पूछता है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू कहाँ है, ये वाली साथ वाली है जो आपके, मैंने वो दिख नहीं रहा, वो फॉर्मूले के पीछे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या पूछता है, टेबल एरे, कौन सा टेबल यहाँ से उठाना है हमें, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉलम पूछता है, कॉलम 2, ये पहला कॉलम हो गया क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है। तो सेकंड में परसेंटेज चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, कॉमा। अब वही पूछ रहा है अप्रॉक्स और एग्जैक्ट, तो यहाँ पे हम अप्रॉक्स लगाएंगे, तो अप्रॉक्स के लिए 1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसने बताया आपको कि 12,000 सेल्स है, तो उसमें 10% इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ देख सकते 10 से 15 के बीच में 10% है, 15 में पहुँचते ही 15%। तो इसमें चेंज करके देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं आता हूँ 9,000 देखता हूँ क्या आता है, 0। तो 10,000 से जो ऊपर है 0 दिखा रहा है। अब मैं इसमें जाता हूँ 15,000, 15%। अब इसको कॉपी करके देखते हैं क्या होता है, पेस्ट करा, यह आ गया आपका 70,000 का जो है 30%, 70,000, ओके। लेकिन अब यहाँ पे NA क्यों आ रहा है, NA क्यों आ रहा है, ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखते जाओ, अब ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फॉर्मूला, नीचे आ गया। उसके बाद C5 में ये वाला देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो फिर नीचे आ गया, नीचे नहीं जाता जा रहा है।
तो ये चीज़ की देखनी है हमें समझना है ताकि आगे भी यूज़ कर सकें, भूले ना। अगर हम रटेंगे यहाँ पे तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा NA क्यों आया। नेक्स्ट में देखते हैं C6 में कहाँ है, ये देखो यहाँ चला गया, ऊपर तो खत्म होता जा रहा है, ऐसे करते करते नीचे आ जाएगा तो ये ढूंढेगा ही नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, सेम थिंग यहाँ इसके साथ भी हो रही है। तो G7 नीचे आता जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका जो टेबल एरे है इसको फ्रीज कर देते हैं ताकि ये इसी में ही रहे, इससे नीचे ऊपर ना जाए। ठीक है, अब देखते हैं कॉपी करके, फ्रीज कर दिया। अब यहाँ पर कॉपी करते हैं, ये आ गया आपका। तो हमने क्या किया, इसका टेबल फ्रीज कर दिया, तो ये अब सीक्वेंस में नीचे नीचे नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा। ये हमें अब यहाँ से यहाँ रुक गया है, इसके बीच में ही हमें ढूंढ के दे रहा है। तो ये हो गया आपका फ्रीज का भी, आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा। तो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट का। अब इसमें जैसा कि हम ग्रेड लगाते हैं, ग्रेड लगाने के लिए हम इफ़ का फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, इफ़ के ऊपर इफ़, तो बहुत कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है। तो हम इसमें भी वी लुकअप लगा सकते हैं अप्रॉक्स मैच के साथ। लगाते हैं वी लुकअप। अभी कौन सा देखना है हमें, यहाँ से देखना है, यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से, यहाँ पे 90 था, वो वी लुकअप की वजह से छुप गया है, तो 90 है, इसका ढूंढना है हमें। कॉमा लगाते हैं, टेबल एरे कौन सा है, ये वाला स्लैब जो हमारे पास है, ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉलम नंबर कौन सा चाहिए, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है, तो हम पहला ये हो गया, दूसरा सेकंड ये हो गया, तो यहाँ पे हम इंडेक्स कॉलम नंबर 2 डाल देते हैं। उसके बाद कॉमा, वही सेम एग्जैक्ट वैल्यू और एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्स मैच, तो नंबर 1 दबा देंगे, हमें अप्रॉक्स मैच चाहिए, एंटर कर देते तो ए ग्रेड आ गया। ए ग्रेड कहाँ से आ गया, क्योंकि 90 है, जो हमारे पास स्लैब था तो 90 होगा, तो ए ग्रेड है। ठीक है, तो मैं चेंज करके देखता हूँ, 34 करता हूँ तो डी ग्रेड। 34 क्यों डी ग्रेड आया, क्योंकि 0 से 35 है, 34 तक आएगा तो डी ग्रेड मिलेगा। तो सेम वही हो गया। इसको मैं कॉपी करके देखता हूँ। अब इसमें NA आ रहा है, NA क्यों आ रहा है, सेम वही चीज़ है। इसको हम फ्रीज कर देते हैं, दोबारा टेबल एरे को फ्रीज करके देखते हैं, ये आ गया आपका सही बिल्कुल। बस वही फ्रीज का था, अगर फ्रीज नहीं करेंगे तो नीचे नीचे जाता जाएगा, फिर वही प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम ये सेम यहाँ कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी काउंटिंग के हिसाब से ही है। 34 है तो यहाँ 95 है तो ए ग्रेड है। 98 डाल के देखते हैं, अगर इसका 98 आता है तो ए प्लस, ये ए प्लस। सिंपल इसको भी हम कॉपी करते हैं। एक चीज़ और बताऊँ आपको, कंट्रोल डी भी कर सकते हैं यहाँ से, अगर नीचे जाके यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करोगे तो यहाँ पे ये भी हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका मैच फॉर्मूला हो गया, एग्जैक्ट मैच हो गया। एक चीज और, तो रुको जरा, सब्र करो। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा डेटा में, इसमें देखते हैं। अब मान लीजिए इसके आगे वैल्यू नहीं है, तो हम इसमें अगर कॉपी करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल आता है। तो इसके लिए हम दूसरा मैसेज भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें हम लगाते हैं इफ एरर लगा देते हैं। इफ एरर लगा के देखते हैं, ये आगे नीचे टैब इफ एरर में पूछता है वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू कब जहाँ हमने लगाया है, इसको अगर वैल्यू नहीं मिलती तो क्या एरर आना चाहिए, क्या मैसेज आना चाहिए। तो हम यहाँ पे फिर ऐड कर देते हैं कॉमा, इसमें डबल कोड में लिखना पड़ेगा जो भी मैसेज देना है। मैं लिख देता हूँ नॉट अवेलेबल, फिर डबल कोड से बंद करके ब्रैकेट क्लोज, इसमें एंटर करता हूँ। अब कॉपी करके देखते हैं, ये यहाँ पे आ गया नॉट अवेलेबल, क्योंकि डेटा में अवेलेबल नहीं है। हमने क्या किया, इसमें वी लुकअप की स्टार्टिंग में इफ एरर लगाया, वैल्यू पूछा, वैल्यू का क्या हो गया, जो भी फॉर्मूला है, यहाँ तक जो भी फॉर्मूला है, अगर ये सर्च नहीं कर पाता तो क्या आना चाहिए, नॉट अवेलेबल। तो हमने डबल कोड में नॉट अवेलेबल लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका आ गया।